ओके, आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। अभी देखिए वुड के यूसेज ऑफ वुड, ठीक है। तो अब आई होप आपको भी क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो यस आई एम विजिबल एंड माई स्क्रीन इज ऑल्सो क्लियरली जब तक विजिबल। आप ये थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स बढ़ा पढ़ो। देती हूँ, उसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। गिव मी अ मिनट। ओके, इसके बाहर नहीं जा रहा। ओके, ठीक है। तो देखो वुड के चार यूज है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले होता है पास्ट टेंस पे यूज होता है, ठीक है। अब पास्ट टेंस पे कैसे होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पर है एक एग्जांपल है पास्ट टेंस पे। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ एक्टिविटी पास्ट टेंस पे करते थे, जो आप हमेशा उसको करने की याद थे या उसको रेगुलर बेसिस पे करते थे पास्ट टेंस में, या अपने चाइल्डहुड में या अपने स्कूल डेज में या अपने कॉलेज डेज में, जो भी आप पहले करते थे अब नहीं करते हो, उसके लिए हम पास्ट टेंस के लिए वुड यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं बचपन में बास्केटबॉल खेला करती थी, तो मैंने क्या बोला, आई वुड प्ले बास्केटबॉल इन माई चाइल्डहुड। ये मैं बचपन की एक हैबिट के बारे में बता रही हूँ कि मैं बचपन में खेला करती थी। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब कि मैं अपने स्कूल बस से जाया करती थी। तो दिस इज द यूज ऑफ वुड इन पास्ट टेंस। देखो हम पास्ट टेंस में दूसरा यूज क्या करते हैं जिसके लिए हम हैबिचुअल बताते हैं या हैबिट बताते हैं अपनी, दैट द अदर वर्ड इज यूज टू, ठीक है। तो यूज टू थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है और वुड थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ वुड व्हाइल यूजिंग इन पास्ट टेंस। ओके, तो ये हो गया वुड का यूज पास्ट टेंस में। अब वुड का सेकेंड यूज होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी में। फ्यूचर पॉसिबिलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम शैल और विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस पे, ठीक है ना। विल का यूज कहाँ होता है, जब श्योरिटी होती है कि जो काम होगा, मतलब जो कुछ होने वाला है, फिक्स है, श्योरिटी है, वहां पे हम विल का यूज करते हैं। और शैल का हम यूज कहाँ करते हैं, जहां पे कुछ श्योरिटी ना हो या कच्चा पक्का होता है, वहां पे हम शैल का यूज करते हैं। कभी कभी वुड का यूज होता है शैल के जगह पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे बोलना है कि मैं शायद से पॉसिबिलिटी है कि मैं नेक्स्ट मंथ पे ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तो आई कैन राइट आई वुड बी इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। मतलब ये श्योरिटी नहीं है, ये पक्का नहीं है, बट मेरा शायद पॉसिबिलिटी है कि आई वुड गो टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आई वुड बाय अ सिडान इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये मेरा प्लान है, ये कुछ श्योरिटी नहीं है, तो उस केस में भी मैं वहां पे वुड का यूज कर सकती हूँ। तो फर्स्ट यूज हमने देखा, फर्स्ट यूज केस यूज है कि जहां पर हम पास्ट टेंस पे उसको वुड को यूज करते हैं। सेकंड हो गया कि जहां पर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी में वुड को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट है मेक एन ऑफर। जहां पे हम किसी चीज में किसी चीज को ऑफर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि आप चाय लोगे कि स्नैक्स लोगे, कि आप चाय लोगे कि कॉफी लोगे, तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स विद टी, और वुड यू लाइक टू डांस विद मी। तो जहां पर भी हम किसी चीज का ऑफर करते हैं वहां पर भी हम वुड के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन फोर्थ यूज इज इमेजिनिंग द इम्पॉसिबल। देखो ये ना थोड़ा ट्रिकी यूसेज है। तो अभी तक हमने कौन कौन से देख लिया, पास्ट टेंस में वुड का यूज देख लिया, सेकंड में हमने देख लिया कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में देख लिया, वुड का यूज कर लिया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं मेक एन ऑफर। जब हम किसी चीज का ऑफर करते हैं तो वहां पर भी वुड का यूज करते हैं। नाउ फोर्थ यूज इज इमेजिनिंग द इम्पॉसिबल। जहां पर हम इमेजिन करते हैं किसी चीज जो कि इम्पॉसिबल चीज है, और वहां पर हम किसी चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वुड का यूज होता है। इसका एकदम फिक्स फॉर्मेट है, एंड दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द एक्सेप्शनल सेंटेंस जहां पर हम आई के साथ वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अदरवाइज क्या होता है, इफ आई वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज का यूज होता है, बट दिस इज द एक्सेप्शनल जहां पर आई के साथ वर का यूज होता है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। किस चीज का इमेजिनेशन करते हैं, जो इम्पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि अरे यार यदि मैं चिड़िया होती तो दुनिया जहां घूम लेती फ्री में, राइट। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होती ना तो यहाँ दुनिया का तो मतलब अपनी कंट्री का तो रूपरेखा ही चेंज कर लेती, राइट। तो हम इस तरह की इमेजिनिंग वाली बातें करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है इस लाइफ टाइम में, और हम उस तरह की यदि हम बातें करते हैं तो उसको हम वुड के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स रहता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इफ आई वर डैश डैश डैश, यदि मैं जो कुछ भी होती, ठीक है, इफ आई वर डैश 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 कॉमा आई वुड डैश डैश डैश, यदि मैं ये होती डैश डैश डैश, जो भी होती, आई वुड मैं ये चेंजेस करती या ये करती, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द एजुकेशन सिस्टम।
Okay, so this is something which I am imagining, which is impossible in my lifetime. As of now, I don't know future. So this is how you can use the would in different cases. Okay, so first हमने देखा past tense में, second हमने देखा future possibility में, थर्ड हमने देखा किसी चीज के ऑफर करने में, और फोर्थ हमने देखा किसी इम्पॉसिबल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, तो दिस आर द फोर यूसेज ऑफ वुड, जो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वुड हमें कहाँ यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए. क्योंकि अभी वुड है ना, जो पास्ट टेंस में भी यूज हो जाता है, कभी कभी वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी में यूज हो जाता है, और जो इमेजिनेटिव चीज है वहां पर भी यूज हो जाता है. तो आई होप नाउ यू आर क्लियर एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि काफी लोगों को इसमें वुड में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर कैसे यूज करना है. तो यदि आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज make few sentences with would and put them in a comment box so that I would be able to understand कि आपको ये चीज समझ में आ गई है. If you want to have this image, I will share in the comment box. Okay. Thank you so much. Goodbye and have a great night. Bye bye.